बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई उर्दू की जो किताब आई है उसमें एक आप बीती शामिल है। एक उस्ताद अदालत के कटहरे में इशफाक अहमद ख़ान की। इशफाक अहमद जिनको आप जानते हैं, शोहरा आफाक जो है ना, वो दानिश्वर थे। उनकी बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के दिए हुए में से दो, तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना है। ये धोखे में बड़ी जान होती है। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो वो लौट के आपके पास ज़रूर आता है। इस तरह की बहुत सारी इनकी जो है ना बातें हैं जो ज़बान ज़द आम है। तो अखलाकियात स्टूडेंट्स के उजागर करने के लिए, उस्ताद की कद्र व मंज़लत उनके दिलों में बिठाने के लिए जो है ना ये सबक आपकी नई उर्दू में शामिल किया गया है, जो नई फर्स्ट ईयर है। आप इशफाक अहमद ख़ान, इनका असल नाम था अलमारूफ बतलकीन शाह होशियार, मशरकी पंजाब इंडिया के एक छोटे से गांव खानपुर में ये पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम मोहम्मद ख़ान था और वो जो है महकमा लाइव स्टॉक के साथ जो है ना वो वाबस्ता थे। मैट्रिक इन्होंने फ़िरोज़पुर के एक नवाही गांव मक्सर में की। FA BA के इम्तिहानात इन्होंने फ़िरोज़पुर से पास किए थे और आपका ख़ानदान क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गया था। इशफाक अहमद बहैसियत प्रोफेसर दयाल सिंह कॉलेज लाहौर, रोम यूनिवर्सिटी इटली, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। ठीक है। और 20वीं सदी के ऊपर चमकने वाले ये ऐसे एक दरख्शिंदा सितारे थे जो बैक वक्त अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, सफ़रनामा निगार, फ़ीचर निगार, मुतरजम, मुहक्किक, शायर, फ़लसफ़ी और दानिश्वर की हैसियत से उभरे थे। बुनियादी तौर पर वो किस्सा गो थे, अदीब और कहानी नवीस थे और जादुई बयानी थी। और उनका एक मकबूल ड्रामा जो है ना वो ज़ाविया भी था। मकबूल प्रोग्राम था जो टीवी में आता था और हम सब उसको बड़े शौक़ से देखते थे। ठीक है। तो इन्हीं सारी खिदमात की वजह से उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ के कौमी एज़ाज़ात से जो है ना उनको नवाजा गया था। फिर उनकी मशहूर जो तसानीफ़ हैं उनमें एक मोहब्बत, 100 अफ़साने, सफ़र मीना, उजले फूल, मन चले का सौदा, हैरत कदा, नंगे पाँव, तलकीन शाह, टहली थले, ऊँचे बुर्ज लाहौर दे, तोता कहानी, ज़ाविया टेलीविज़न का प्रोग्राम है, खटिया वटिया और सफ़र दर सफ़र वगैरह शामिल है। ठीक है। तो ये जो शामिल किया गया है हमारे निसाब में, इसमें आला तरीन अक़दार स्टूडेंट्स के, आला तरीन जो है ना वो यानी उस्ताद के मुतालिक उनके जज्बात जो है ना वो किए गए हैं। ठीक है, बयान। अब देखो कि रोशनी फैज़ है मुअल्लिम का, इल्म पाबंद है किताबों में, बाग़बां उसको मैं समझता हूँ रंग भरता है जो गुलाबों में। तो अब एक उस्ताद अदालत के कटहरे में ये इनकी आप बीती है जो उन्होंने उनके साथ बीती थी। फिर उन्होंने ये जो है ना ज़ाविया में सुनाई। अब देखो कि लुत्फ़ है कौन सी कहानी में, आप बीती कहूँ कि जग बीती। जिस ज़माने में रूम में मैं लेक्चरर था वो बयान कर रहे हैं इशफाक अहमद। रूम यूनिवर्सिटी में सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर था, सबसे कम उम्र, छोटी उम्र के प्रोफेसर थे। यूनिवर्सिटियों में छुट्टियां थीं, गर्मियों का ज़माना था। दोपहर के वक्त रेडियो स्टेशन पर मुझे उर्दू ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती थी, यानी रेडियो के ज़रिए आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाना, ये ब्रॉडकास्टिंग होती है। अब रूम में दोपहर के वक्त सब लोग कैलूला करते थे, यानी दोपहर को खाना खाने के बाद आराम करते थे, 4 बजे तक सोते थे और रूम की सड़कें तकरीबन खाली होती थी। और कारपोरेशन जो थी उसने ये इंतज़ाम कर रखा था कि वहाँ पर पानी के हौज़ लगाकर सड़कें धोते थे वो। और शाम तक सड़कें ठंडी भी हो जाती, खुशगवार भी हो जाती, साफ़ भी हो जाती, तो वो सड़कों को धो रहे थे। इक्का दुक्का कोई ट्रैफिक की सवारी जो है ना आ जाती, शाज़ो नादिर कभी कभी नज़र जो है ना वो आ जाती। तो मैं अपनी गाड़ी में चला जा रहा था, अब बयान करते हैं। अब देखिए इंसान के साथ साथ एक देसी मिजाज चलता है, आदमी कहीं भी चला जाए। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा कि गोल दायरा है, उसके ऊपर से मैं चक्कर काट के आ जाऊँगा। ये जा रहे हैं, ठीक है, गोल दायरे के ऊपर से चक्कर काट के ऐसे आना पड़ता था, लेकिन इन्होंने बीच में शॉर्टकट मारा जिसकी वजह से जिनकी गलती थी। इन्होंने कहा कि मैं जो है ना फिर मैं अपने घर की तरफ मुड़ूंगा, ये कौन सी बड़ी बेहुदा बात है, ऊपर से चक्कर काट के आऊँ, यहीं से क्यों ना मुड़ जाऊँ, बीच में से चलते हैं। इस वक्त कौन देखता है, दोपहर का वक्त है, मैं तो बीच में से गुजरा, वहाँ एक सिपाही खड़ा था, उसने मुझे देखा और उसने परवाह नहीं की।
उसने कहा कोई नहीं, जा रहा है, कोई नहीं। दोपहर का वक्त, जब मैंने शीशे में से गर्दन घुमा के कुछ मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है, मैं तंजन मुस्कुराया उसको देख के कि भाई क्यों, अब कुछ अपनी किस्मत फेट के ऊपर, देखो किस्मत चल गई है, कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर के मैंने खुशी मनाने के लिए एक मुस्कुराहट का फूल उसकी तरफ फेंका। जब उसने ये देखा कि उसने मेरी ये बेइज्जती की है तो उसने सीटी बजा के रोक लिया। अब वहां पर सीटी बजना मौत के बराबर था, रुकना भी था। मैं रुका, वो आ गया और आके जो है ना खड़ा हो गया, पहले सलूट किया, सलाम करते हैं पहले वो। विलायत में यानी बाहर के ममालिक में जो है रिवाज आम है कि जब भी वो आपका चलान करते हैं तो आपको पकड़ना होता है तो सबसे पहले आकर आपको सलूट मारते हैं। ये राहदारी या जो है ना नकासी की चिट्ठी होती है। अच्छा, चलान, अच्छा अब आपको पकड़ना होता है तो सबसे पहले अगर सलूट मारते हैं। अब मैं अंदर थर थर कांप रहा था, शीशा मैंने नीचे नीचे किया तो मुझे कहने लगा कि आपका लाइसेंस। तो मैंने उससे कहा कि मैं जो है ना ये ज़बान नहीं जानता आपकी। उसने कहा चंगी भली तो बोल रहे हो, अच्छे तरीके से तो आपको आती है। मैंने कहा मैं नहीं जानता, तो मैं ऐसे झूठ बोल रहे हो। अब मैं तो नहीं जानता हूँ। उसने कहा नहीं, आप अपना लाइसेंस दें। ठीक है, लाइसेंस वो होता है कि कोई गाड़ी चलाने की कोई इजाज़त या मजाज या हुकूमत की तरफ से जो मिलता है। तो मैंने कहा फ़र्ज़ करें जिसके पास इसका लाइसेंस ना हो तो फिर वो क्या करे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका चलान जो है ना वो कर देता हूँ, पर्ची फाड़ के आप ये ले जाएं और जुर्माना जो है ना आप जमा करवा दें। मैं तो ऐसे ही हाँक रहा था, फजूल बातें कर रहा था, शायद छोड़ दे। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा गलती हो गई है, गलती जो है ना वो हो गई थी, तुम तो चले जाते। उसने बगैर मुझसे पूछे कापी निकाली और चलान कर दिया। और चलान भी बड़ा सख्त, 12 आने जुर्माना। मैंने ले ली पर्ची। मैंने कहा मैं तो इसको लेकर क्या करूंगा। उसने कहा आपने किसी करीबी डाक खाने में मनी आर्डर की खिड़की पर जमा करवा दें, बस वहाँ कचहरी नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, बस आप अपना जुर्माना हो गया, आप डाक खाने में देंगे तो बस। मैं जब चलान करवा के घर आया तो मैंने अपनी लैंड लेडी से, जो इन्होंने जिक्र करते थे अपनी बेगम साहबा का, जिनका इनको यानी यूनिवर्सिटी में जिन इनकी मुलाकात हुई थी, अच्छा मेरा चलान हो गया। कहने लगी आपका। मैंने कहा मैं क्या करूं। अब उनको ऐसे लगा कि हमारे घर में जैसे कोई बड़ा मुजरिम रहता है। और उसने अपनी बेटी को बताया कि प्रोफेसर का चलान हो गया है। बूढ़ी माई थी, उनकी एक सास थी, उसको भी बताया। सारे रोते हुए मेरे पास आ गए। मैं बड़ा डरा कि या अल्लाह ये क्या है। कहने लगे लगते तो शरीफ आदमी हो, अच्छे ख़ानदान के, अच्छे घर, भले घर का लगता है। हमने तुझे ये किराए पर मकान दिया लेकिन तू वैसा नहीं निकला। खैर घर खाली करने को तो नहीं था। जो बूढ़ी माई थी उसकी सास, उसने कहा तो हो गया है बरखुरदार चलान, लेकिन किसी से जिक्र ना करना, मोहल्लेदारी का मामला है, बदनामी की बात। अगर उनको पता चल गया कि उसका चलान हो गया तो बड़ी रुसवाई होगी, लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं पता नहीं लगने दूंगा। मेरी लाउबाली तबीयत, यानी 26 साल उम्र थी, गैर संजीदा थे थी 26 साल उम्र थी। चलान जेब में डाला और निकल गया दोस्तों से मिलने। अगले दिन मुझे जमा करवाना भूल गया। फिर सारा दिन गुजर गया। उससे अगले दिन मुझे असूलन जमा करवा देना चाहिए था। तो मैंने कपड़े बदले तो वो पुराना कोर्ट में जो है ना वो रह गया। शाम के वक्त मुझे एक तार मिला, पैगाम मिला, ठीक है, कि भाई मोहतरमी जनाब प्रोफेसर साहब, फलां फलां मकाम पर फलां चौराहे पर आपका चलान कर दिया गया था। फलां सिपाही ने ये नंबर है आपके चलान का, आपने भी अभी तक कहीं भी चलान के पैसे जमा नहीं करवाए। ये बड़ी हुक्म अदूली है, ये जो है ना बड़ी यानी हुक्म की खिलाफ वर्जी है। मेहरबानी फरमाकर जिसे जमा करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तकरीबन 21 रुपए का तार था। ये मरूजियाँ आखिर पे जो दी गई हैं उसमें। अच्छा मैंने सारे लफ्ज़ गिने, मुझसे तो ये कोताही हुई कि मैं फिर भूल गया और उनका फिर एक तार आया, अगर आप भी अब जमा नहीं करवाएंगे तो फिर हमें अफसोस है, कोर्ट में पेश कर देना पड़ेगा। मुझसे कोताही हो गई, फिर भी गलती हुई, नहीं जा सका। तब मुझे कोर्ट से एक सम्मन आया, परवाना आया, अदालत में हाजिर होने का तहरीरी जो है ना वो तहरीरी हुक्मनामा आया कि फ़लाँ तारीख को अदालत में पेश हो जाएं और ये जो आपने हुक्म अदूली की है, कानून तोड़ा है, उसके बारे में आपसे पूरा इंसाफ किया जाएगा। अब मैं ज़रा, मेरी सिटी गुम हुई, हवास बाख्ता हो गया, घबरा गया, मैं परेशान हुआ कि मैं दियारे गैर में हूँ, कोई मेरा हामी हो नासिर मददगार नहीं है, ठीक है, कोई मैं किसी को अपना वाली आका मालिक नहीं बनाऊंगा। मेरा डॉक्टर था, डॉक्टर बाल्दी उसका नाम था, नौजवान था। मैंने उससे कहा मुझे वकील कर दो। उसने कहा मेरा एक दोस्त है उसके पास चलते हैं। उसके पास गए। उसने कहा ये थोड़ा सा पेचीदा यानी मुश्किल हो गया, उलझा हुआ मामला है। अगर मैं अदालत में, बेहतर यही है कि प्रोफेसर साहब जाएँ और जाकर खुद फेस करें, आमना सामना करें, ठीक है, अदालत की खिदमत में अर्ज़ करें। मैं चूँकि इस कानून को ठीक तरह से नहीं समझता, मैं यहाँ पर एक गैर मुल्की हूँ, तो मुझे माफ़ी दी जाए, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है। चुनाचे मैं डरता डरता चला गया। अगर आपको रूम जाने का इतफाक़ हो तो पालास ऑफ द जस्टी यानी पैलेस ऑफ जस्टिस, वो रोमन
ज़माने का बड़ा वसी व अरीज़ है, उसे तलाश करते करते हम जज के कमरे में पहुँचे तो वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। मुझे तरतीब से बुलाया गया, नहीं अपने नंबर के ऊपर, बारी के ऊपर। तो मैं चला गया। अब बिल्कुल मेरे बदन में रूह नहीं है और मैं खौफज़दा हूँ और कांपने की मुझ में जुर्रत नहीं है, इसलिए कि तशन्नुज जैसे हो जाता है ना, यानी ईंठन झटके की बीमारी होती है, कैफियत हो गई। उन्होंने कहा कि हुक्म दिया कि आप खड़े हों इस कटहरे के अंदर। अब अदालत ने मुझसे पूछा आपका चालान हुआ है और आपको ये हुक्म दिया गया कि आप ये 12 आने डाकखाने में जमा करवाएं, क्यों नहीं करवाया? मैंने कहा जी मुझसे कोताही गलती हो गई है, मुझे यानी सुस्ती हो गई, लापरवाही हो गई है, मुझे करवाने चाहिए थे, लेकिन मैंने उसने कहा कितना वक्त अमले का ज़ाया हुआ, कितना पुलिस का, अब तक जस्टिस का हुआ, जस्टिस अदालत का हो रहा है और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। हम इस बारे में आपको कड़ी सज़ा देंगे, सख्त तरीन। मैंने कहा मैं यहाँ एक फॉरनर हूँ, गैर मुल्की हूँ, परदेसी हूँ, जैसा हमारा बहाना होता है, मैं कोई ज़्यादा आदाब नहीं समझता, कानून से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मेहरबानी फरमाएं। उन्होंने कहा आप ठीक ज़बान तो बोलते हैं, ठीक ठाक वजाहत कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? तो मैं चुप खड़ा रहा। फिर उसने पूछा, अदालत आपसे पूछती है आप कौन है, आपका पेशा क्या है? मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ रूम यूनिवर्सिटी में। तो वो जज साहब कुर्सी को साइड पर खड़े करके खड़ा हो गया और उसने ऐलान किया, सॉरी जो बैठे थे लोग, टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। ठीक है, यानी कटहरे हमारा जो हमारे कोर्ट के अंदर एक उस्ताद आ गया है, कोर्ट के अंदर उस्ताद आ गया है। अब वो कटहरा छोटा सा, मैं उसको पकड़ कर खड़ा हूँ। वो कटहरा क्या होता है, वो जो है ना कटहरा जो होता है ना, ये लकड़ी की नहीं होती वो, जिसके अंदर वो खड़े होते हैं कोई मुलजिम या फिर वो अपने सवालात वगैरह जैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो अब कटहरा छोटा सा, मैं उसको पकड़ कर खड़ा हूँ, वो कुर्सी ले आया, हुक्म हुआ तो तू टीचर है, खड़ा, तू अगर ये टीचर है तो खड़ा नहीं रह सकता। तो फिर उसने एक बानी पढ़नी शुरू की, यानी काफियादार जुमले, यानी काफिये मिलाए इज्जत व तकरीम में। जज ने कहा इसे, ए मुअज़्ज़ज़ उस्ताद, ए दुनिया को इल्म अता करने वाले उस्ताद, ए मोहतरम तरीन इंसान, ए मोहतरम इंसानियत, आपने ही हमको अदालत का और अदल का हुक्म दिया है और आप ही ने हमको ये इल्म पढ़ाया है और आपकी बदौलत हम इस जगह पर विराजमान हैं, यहीं पर हम हैं, यहीं पर बैठे हैं, इसलिए आपके फरमान के हुक्म के मुताबिक मजबूर हैं, इंसाफ करें। अदालत ने जो ज़ाब्ता, कायदा, कानून, असूल, दस्तूर दिया है उसके तहत आपको चेक करें, बावजूद इसके कि हमें इस बात की शर्मिंदगी है और हम बेहद जो है ना अफसरदा है। हम एक उस्ताद को, जिससे मोहतरम और कोई नहीं होता, अपनी अदालत में ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो है ना मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, अदालती तहकीकात कर रहे हैं, उससे ट्रायल। अब मैं शर्मिंदा अपनी जगह पर, या अल्लाह ये क्या शुरू हो गया। मैंने कहा हुजूर जो भी आपका इल्म है, इल्म या जैसे कैसे भी आपका ज़ाब्ता है, कानून है, उसके मुताबिक करें, मैं हाजिर हूँ। तो उन्होंने कहा हम शर्मिंदगी के साथ, नहायत दुख के साथ और गहरे अलम के साथ, दुख के साथ जो है ना आपको डबल जुर्माना करते हैं। 1.5 रुपया हो गया, डबल जो है ना जुर्माना कर दिया उन्होंने। अब जब मैं उठ के उस कुर्सी से, उस कटहरे में से निकल कर शर्मिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो जो जज उसका अमला था, उसके मुंशी थे, वो सारे जनाब मेरे पीछे पीछे ये कहे जा रहे थे, टीचर इन दी कोर्ट, टीचर इन दी कोर्ट। हम एहतराम फायका के साथ, बहुत ज़्यादा अदब व एहतराम, बसदे अदब व एहतराम के साथ आपको रुखसत करते हैं। मैं कहूँ मेरी जान छोड़ें, ये बाहर निकल कर मेरे साथ क्या करेंगे? आगे तक मेरी मोटर तक मुझे छोड़ा है, जब तक मैं वहाँ से स्टार्ट नहीं हो गया वो अमला वहीं खड़ा था। मुझे रवाना करके फिर वो वापस आए। देखो इरशाद मुबारक है, ठीक है, ये आप इसमें कोटेशंस जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। अल्लाह और उसके मुकर्रब फरिश्ते, तमाम आसमानी किताबें, मखलूक, हत्ता के चींटियाँ अपने बिलों में, मछलियाँ समंदर में इंसानियत के मुअल्लिमीन के लिए, यानी उस्तादों के लिए दुआ करती हैं। हदीस नबी है, तालिब इल्म के इस्तकबाल के लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं और मुअल्लिम के लिए कायनात की हर शय जो है ना वो दुआ करती है। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो ज़माने भूल गए। हमने इज़्ज़त करना तर्क कर दी है, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। हमारी जो इक़दार थी, अखलाकियात थी, उनको लोगों ने वो किया हुआ था। अब मैं लौट के आया तो मैं समझा, या अल्लाह मैं बड़ा मोअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, और मोहल्ले वालों को आकर बताया मैं ऐसे गया था और वहाँ पर ये हुआ, वो भी जनाब मेरी जो लैंड लेडी थी वो भी बड़ी बड़ी खुशी के साथ मोहल्ले में चौड़ी होके, यानी सीना तान के घूम रही थी, देखो ये हमारा टीचर है, और कोर्ट ने इतनी इज्जत दी। अच्छा, उसकी इज्जत अफजाई हुई तो मैं ये समझा कि उसके साथ मेरी तनख्वाह में भी इजाफा हो गया। अच्छा, ये जो लैंड लेडी थी ना इनकी, ये वो उनकी मालिक मकान थी रोम में, ठीक है, तो मैं खुद से आपा समझा था। अच्छा, देसी आदमी जो है ना, वो चाहे टीचर भी हो, वो ग्रेड का ज़रूर सोचेगा, कितनी भी आप इज़्ज़त दे दें, कितना भी एहतराम दे दें, वो भी ज़रूर सोचेगा मुझे कहीं से 4 पैसे भी मिलेंगे। नहीं, मैं अपने रिएक्टर से, वाइस चांसलर से पूछा तो उसने कहा नहीं,
तनख्वाह यहाँ प्रोफेसर की उतनी है जितनी तुम्हारे पाकिस्तान में है। वो कोई माली तौर पर इतने बड़े नहीं है, लेकिन इज़्ज़त के एतबार से बहुत बड़े हैं, रुतबा उनका बहुत ज़्यादा है। और कोई ऐसा यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट या कोई जज आपने देख ही लिया है, यहाँ का ताजिर, यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड, जागीरदार, वो उस्ताद के रुतबे के पीछे इस तरह चलता है जैसे रूम के दिनों में गुलाम अपने आका के पीछे चलते थे। माली तौर पर वो बेचारे ये हैं, यही उनका कमाल है कि माली तौर पर कमतर हैं लेकिन रुतबे के एतबार से बहुत ऊंचे हैं। जैसे सुकरात था जो अपने खंडरों में और फोरम में खड़ा होकर नंगे पाँव बात करता था, लेकिन उसका एहतराम था अपनी जगह में। तो ये जाविया से जो है ना उनका ये सबक लिया गया है। तो ये मुख्तसर सवाल है, अच्छे तरीके से पढ़ा है तो सारे जवाब आपको आते होंगे। सबक एक अदालत के कटहरे में कहाँ से लिया गया है? जाविया से लिया गया है। अच्छा, अशफाक अहमद रूम में कौन से दो वो करते थे? एक तो ये लेक्चरर थे वहाँ पे और दूसरा वो ब्रॉडकास्टिंग करते थे रेडियो की। तो कैलूले के बाद जो है ना रूम में लोग सोते थे, ठीक है, 2 घंटे का रेस्ट करते थे खाना खाने के बाद। मुसन्निफ का चलान क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उनके रूल को तोड़ा था, ऊपर से जाने के बजाय वो बीच में से चले गए थे। अच्छा, जज ने मुसन्निफ को बतौर उस्ताद कैसे मुखातब किया? कि टीचर इन दी कोर्ट, ए टीचर इन दी कोर्ट, इतनी इज्जत दी उनको। अच्छा, मैं तंजन मुस्कुराया, कुछ अपनी फेट किस्मत के ऊपर, कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर। फेट से मुराद किस्मत है। रूम में चलान के जुर्माने की रकम जमा करने का तरीका क्या था? क्या था? मनी आर्डर था। मुसन्निफ की उम्र उस वक्त 26 साल थी, ठीक है, और एहतराम था। जज ने जब कहा टीचर इन दी कोर्ट। अच्छा, आगे फिर मारूजी है कि फ़र्ज़ करें जिसके पास उसका लाइसेंस ना हो तो वो क्या करे? मैंने खुशी मनाने के लिए एक मुस्कुराहट का फूल फेंका, बस वहाँ नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं, कचहरी नहीं जाना पड़ता। तकरीबन 21 रुपए का तार था। हम निहायत ही शर्मिंदगी के साथ, निहायत अदब के साथ आपको डबल जुर्माना करते हैं। तो आगे फिर वो एक इबारत है, इबारत में सवालात वगैरह पूछे गए हैं। मतलब इसमें ये किया गया है ना कि बच्चे अपनी हिफाजत कैसे करें, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है। तो ये है। फिर जुमलों की दुरुस्तगी है, इसमें नाराज़गी की क्या बात, नाराज़गी लिखा हुआ है, नाराज़गी की क्या बात है? 2 मन गेहूँ खरीदी है, ख़रीदा है। अली ने अखबार पढ़ लिया है, मुज़क्किर होता है अखबार। मैंने साइकिल चलाई, बाईसाइकिल चलाई। ये रास्ता शार आम नहीं है, ये शार आम नहीं है, ठीक है, ये यानी शार आम खुद ही रास्ता है, यानी आम लोगों के चलने का रास्ता है। दोनों बच्चों के कद में 18-20 19-20 का फ़र्क होता है। तो आगे फिर जुमले हैं, फिर मुतशाबह अल्फाज हैं जो मुशाबहत रखते हैं, तो फिर सियाक़ो सबाक़ है, फिर सरगर्मी दी गई है आगे कि बामानी जुमले बनाएं, उनके मफ़हूम वो करें, और हिदायत बराए असातिज़ा है। तो इस सबक का जो है ना यानी मोरल लेसन यही है कि जो कौमें उस्ताद की कदर करती हैं, ठीक है, तो वो आसमानों के ऊपर पहुंच जाती हैं, और जो उस्तादों की कदर नहीं करते तो वो ज़मीन के ऊपर आते हैं, और ज़मीन के ऊपर जो है ना वो कभी ज़िंदगियों में तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम भी अपने असातिज़ा की बहुत कदर करेंगे और आप भी अपने असातिज़ा की।